मित्रों, आज हम ध्यान और ध्यान की प्रक्रिया के बारे में सबसे अच्छा उदाहरण देकर इसको समझाएंगे और अपना पूरा प्रयास करेंगे आपको समझाने के लिए। और आप भी अपना पूरा ध्यान इसमें लगाकर इस बात को समझेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। ध्यान के बारे में मेरा दिमाग में अभी आया था एक संदर्भ। जैसे कोई आदमी किसी जेल के अंदर पड़ा है, हम इसी हालत में हैं। हमारा जीवन क्या है, पहले इसको समझें। जैसे कोई आदमी जेल में बहुत साल के लिए पड़ा है, चारों तरफ दीवारें हैं, आगे फलाम की डंडियाँ हैं और वो भीतर बहुत साल से कैद है। और कैद इतने साल से है कि वो बाद में भूल ही गया कि मैं कैद में हूँ। अगर कोई आदमी बहुत साल कैद में रहेगा तो उसको ये मालूम नहीं होगा कि मैं कैद में हूँ। इतना तक हो सकता है कि अगर कुछ उस आदमी को कोई बाहर लेकर आए तो वो बाहर रहना पसंद नहीं करेगा। ऐसे बहुत उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ऐसे बंदी जिनको जेल से निकाल दिया तो उनमें से आधे लोग वापस जेल में ही चले गए, आधे लोग जो है पागल होकर जंगल में गए। तो बाहर वो रह नहीं सकते क्योंकि आदत हो गई है और उसी को जीवन माना है। तो ऐसे ही बात यह है कि हम भी बहुत साल से, बहुत जीवन से एक जेल में है। और वो जेल क्या है? वो जेल है विचारों की, मान्यताओं की, धारणाओं की। जैसे जेल के अंदर उस कमरे में उसके चारों तरफ दीवारें होंगी, दीवार होंगे बहुत सख्त चट्टान का, और आगे से फलाम की कड़ियाँ होंगी। ऐसे ही हमारे चारों तरफ भी विचारों की कड़ियाँ हैं, विचारों का दीवार है। और उस दीवार से हम बाहर आ नहीं सकते, आना ही नहीं चाहते। पहली बात तो ये बात बहुत अच्छे से समझ ले। आप में से बहुत लोग उस जीवन की जेल से बाहर आना नहीं चाहोगे, बहुत लोग नहीं चाहेंगे। देखिए कितने आदमी है इस संसार में, कितने खरब है, 8-10 खरब होंगे। तो इनमें से कोई 1% लोग ही वो जेल से बाहर आना चाहता है और इतने सारे लोग जो है वो नहीं चाहते। आप उसको ध्यान की बात करो, अध्यात्म की बात करो, वो आपका मजाक कर देगा। वो आपको बोलेगा, आपको मूर्ख बोलेगा। वो ये भजन कीर्तन करना, ये ध्यान करना, ये भगवान की बात करना, ये आत्मा की बात करना, तो इसको वो एक हास्यास्पद बात मानेगा। बहुत लोग मानते हैं, आपके आसपास बहुत होंगे ऐसे। तो ये लोग कौन लोग हैं? ये लोग वही लोग हैं जो जेल से बाहर आना नहीं चाहते हैं। इनको अगर किसी तरह जेल से बाहर भी निकाल दो, सरकार जेल के अंदर किसी बहुत साल से बैठे हुए आदमी को बाहर निकाल देती है, तो इस तरह इनको अगर कुछ देर के लिए इनके माइंड के जेल से बाहर निकाल दें तो बाहर ये पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि इनको स्वतंत्रता नहीं चाहिए भाई, इनको अपना बंधन ही आदत है। तो वहीं पर ये अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म सभी के लिए नहीं होता, ध्यान भी सभी के लिए नहीं होता। जो लोग सौभाग्यशाली लोग हैं उन्हीं को ये ध्यान मिलता है। इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा जिसको चाहता है
जिसको चुनता है वही ध्यान पाता है, वही ज्ञान पाता है ना। तो ये ऐसी बात होती है। तो इनमें से बहुत थोड़े लोग जो है बाहर आने का प्रयास करेंगे, मगर वो प्रयास क्या होगा? जेल के अंदर से आप जितना भी प्रयास करो तो बाहर आना तो मुश्किल होता है। तो ऐसे भी बहुत अपराधी होती है जेल के अंदर जो बाहर आने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, मगर बड़ा मुश्किल है, सख्त चट्टान है और आगे फलाम की डंडियाँ है और चाबी लगाई हुई है। कैसे आए बाहर? रास्ता ही नहीं है। तो जो लोग चाहते हैं बेचारे बाहर आने का, स्वतंत्रता का अनुभव करने का, आत्मा का अनुभव करने का, स्वरूप का अनुभव करने का, उन लोगों को वो चाहते हैं, मगर उनको रास्ता नहीं दिखाई पड़ता और वो रास्ता ढूंढने में ही वो जीवन समाप्त कर देते हैं। और इस जेल से बाहर आने के लिए वो रास्ता आपको कौन दिखाएगा? क्योंकि आपको पता नहीं है कहाँ पर रास्ता है। जो आदमी जेल के अंदर है उसको बाहर की स्वतंत्रता, बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं होगा, तो कहाँ से हम बाहर आ सकते हैं, तो इसकी उसको आइडिया नहीं होगा। मगर फिर भी वो कोशिश करेगा अंधाधुंध, मगर वो आदमी उस आदमी से अच्छा होगा जो जेल के अंदर रहना जिसको पसंद आता है, उससे यह आदमी अच्छा होगा। क्योंकि वो अंधाधुंध लगे रहेगा तो कभी न कभी उसको उस जेल से बाहर आने का रास्ता दिखाई पड़ सकता है, चाहे वो गलत रास्ते पे ही क्यों न चला। क्योंकि चला है वो तो एक दिन सही रास्ते भी चल सकता है। जो आदमी चला ही नहीं वो अच्छे रास्ते पे नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए गलत रास्ते पे चलना भी सही रास्ते में आने के लिए एक प्रारंभ होगा, क्योंकि वही आदमी अच्छे रास्ते पे चल सकता है। तो इसलिए ये बात जाननी है कि इनमें से बहुत सारे लोग जो है वो जीवन के बंधन से बाहर आने के लिए प्रयास करते हैं। वो कुछ गुरुओं को सुनते हैं, कुछ ध्यान की विधियाँ भी करते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बाहर आने के लिए कोशिश करते हैं। तो उन लोगों को एक दिन रास्ता दिखाई पड़ेगा, मगर इनमें भटकन होगी, क्योंकि पता नहीं है कि किस गुरु, किस मार्ग के सहारे हम उस सही रास्ते पे चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है एक बाज़ार बना हुआ है, व्यापार है, व्यापार की मंडी है और आपके आसपास बहुत फसल है। तो ध्यान की फसल है, गुरुओं का फसल है। गुरुओं ने आपके आगे एक बाज़ार बना लिया जहाँ पर एक गुरु का फसल है, फिर दूसरे गुरु का फसल है, फिर तीसरे गुरु का फसल है। तो आप किस गुरु के फसल में जाकर ध्यान खरीदना चाहते हैं तो आपको वो पता नहीं है और आप इसी अंधेधुंध आप कोई तो मिले, जो बोलते हैं ना डूबने वालों को तिनके का भी सहारा लेता है। तो बंधन से मुक्त होने वाले के लिए वो सभी के तरफ जाएगा, सभी से वो सुन सकता है, तो तिनके का भी सहारा वो लेगा। मगर जो गलत आदमी होंगे, गलत उद्देश्य से आपको ध्यान सिखाने वाले, गलत उद्देश्य से आपको प्रवचन देने वाले, जिन्होंने अब तक नहीं जाना है अपना खुद का रास्ता, जिन्होंने नहीं जाना है, अगर वो लोग आपको मिल जाएंगे तो वो लोग आपको भटका देंगे। क्योंकि वो खुद ही भटके हुए हैं। अंधा अंधे ठेलिया बोलते हैं ना, जो लोग अंधा है वो दूसरे अंधे को ठेलेगा मगर वो कहीं पहुंचा नहीं सकता, ऐसे ही ठेलते रहेगा। और अध्यात्म में ऐसी बात है कि कोई भी गुरु बन सकता है। दो चार किताबें पढ़नी है, दो चार
किसी के प्रवचन सुन के वो दोहरा देना है और बोल देना है कि मुझे पता हो गया और ऐसे ऐसे करना है, ये वो प्रवचन कर देना है। तो आपके अंदर हुआ कि नहीं हुआ किसी को मालूम तो है नहीं। तो इसलिए अगर आप अच्छे बोलने लगेंगे, आपके बोलने की कला होगी, और बोलने की कला नहीं होगी तो आप प्रदर्शन करेंगे। आप ऐसे गेरू वस्त्र लगा देंगे और जो है महादेव जैसे रूप धारण कर दोगे तो आपको फिर बोलना भी आवश्यक नहीं होगा। आपका रूप रंग से भी लोग जो है भ्रमित हो जाएंगे और आपके दुकान में आएंगे। तो बहुत दुकान है उस उधर। तो उन लोगों को सही रास्ते पे लाने वाले असली जो है गुरु, तो खास गुरु को खोजना है। और गुरु कौन है इसमें? गुरु का मतलब है क्या? तो गुरु का मतलब ये है कि वो आपको दो बात बताएगा। एक बात बताएगा कि भाई तू अभी जहाँ पर है तो वो जेल है, तू एक जेल में बंद है ना, बहुत साल से बंद है, इसलिए तुझे ये जेल जैसा नहीं लगता। मगर इस जेल से बाहर भी एक दुनिया है जिसको तूने जाना नहीं है, जहाँ पर बहुत स्वतंत्रता है, बहुत आनंद है, फ्रीडम है, एक आत्मा की उड़ान है। ऐसे भी बाहर एक दुनिया है जहाँ आप गा सकते, जहाँ आप रो सकते, जो कुछ भी आप कर सकते। तो इस तरह की दुनिया है, कोई बंधन नहीं है। तो ये बात उसको समझानी है पहली बार, क्योंकि वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा, वो मानेगा नहीं, है ना। वो बाहर कुछ ऐसी दुनिया होगी ये नहीं मान सकता, क्योंकि वो अभी तक उस जेल से बाहर आया ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है। जो चीज़ उसने देखा ही नहीं है उस पर वो कैसे विश्वास करे, है ना। तो अंधा जो है जन्म से, तो उसको आप बोलेंगे कि प्रकाश होता है तो वो कैसे विश्वास करे, उसने देखा तो है नहीं। तो इसलिए उसको राजी करना है पहले। तो असली जो गुरु है उसका यही उद्देश्य होगा कि वो लोगों को राजी करेगा कि ये तू जहाँ पर है वो एक बंधन है और तुझने बाहर फ्रीडम वाली दुनिया में जाना है। पहली ये बात उसको वो सिखाएगा। और दूसरी बात उसको ये सिखाएगा कैसे उस जेल से बाहर आना है, वो तरीका भी गुरु बताएगा। उसी को ध्यान बोलते हैं। ध्यान का अर्थ है कि चोरी के रास्ते से उस जेल के सुरंग बना के वहाँ से बाहर भागने का तरीका है। जैसे बहुत ऐसे अपराधी होते हैं ना, बहुत साल से उस जेल के अंदर से कुछ छेनी और हथौड़ा लेकर थोड़ा 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 उसमें मार मार के बड़ा सुरंग बना देते हैं। तो छिपा के रात रात काम करते हैं, है ना, रात रात किसी को पता ना चले, इस तरह बहुत ध्यानपूर्वक वो काम करते हैं लगातार। बहुत साल लगता है उसमें, वो सुरंग बना लेते हैं, वो एक दिन वहाँ से भाग जाते हैं। तो ध्यान इसी एक व्यवस्था का नाम है। आप चौंक जाएंगे ये बात सुनकर। ध्यान कोई धर्म कर्म की बात है नहीं, कोई पाप पुण्य की बात भी नहीं है। जहाँ पाप आएगा, जहाँ पुण्य आएगा वहाँ पाप भी जुड़ेगा, जहाँ धर्म आएगा वहाँ अधर्म भी साथ में आएगा। ध्यान न तो धर्म है न तो अधर्म है, ध्यान न पुण्य है न पाप है। ध्यान तो एक चालाकी से जंप करके सुरंग से चोरी से भागने का एक रास्ता है। चोरी भी बोल सकते हैं आप। चोरी से इस जेल से बाहर भागने का एक मार्ग है ध्यान। और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रता जो होती है हमारी जन्मसिद्ध अधिकार है। जेल में जो हम पड़े हैं वो हमारा एक बंधन है। हमको किसी ने, हम अपराधी नहीं थे, निर्दोष थे, मगर समाज की व्यवस्था, अंधविश्वास, है ना, धारणाएं, धर्म, रीति रिवाज, परंपरा, चाल चलन, इन सभी चीज़ों ने हमको दोषी बना लिया, हमारे भीतर दोष पैदा कर दिया और हम जो है निर्दोष होकर भी जेल में पड़े हुए। तो अब उस जेल से चोरी से बाहर आना गलत नहीं होगा, वो एक बुद्धिमान कार्य होगा। जो तो बुद्धिमान होगा वो इसी तरह जेल से भागेगा। निरपराधी है
तो जेल में बेकार में भुगत रहा है। तो चोरी से वो जेल के कहीं से एक सुरंग बनाकर वहाँ से भागना है। और गुरु जो है आपको, गुरु क्या है, जो आपको सिखा दे कि कैसे उस जेल से सुरंग बना के बाहर निकलना है। तो ये बात सिखाने वाला गुरु है। तो गुरु इससे ज़्यादा नहीं है ना। गुरु का काम आपको दिखाना है रास्ता और बताना है कि ऐसे इस पर सुरंग बनाओ, हथौड़ा ले लो और सुरंग बनाओ, और समय लगेगा, धैर्यपूर्वक सावधानीपूर्वक, कोई देख लेगा, है ना। ये सब बात जो है ध्यान में रख कर तो सुरंग बनाते जा और वहाँ से एक दिन जब सुरंग बन जाएगा तो जब बाहर का रास्ता दिखाई पड़ेगा तो वहाँ से भाग ले और स्वतंत्र हो जा, मुक्त हो जा। ये बात सिखाने वाला क्या है, कौन है, गुरु है। और गुरु का काम इतना ही है फिर, है ना। गुरु आपको इतना ही सिखाएगा, उसके बाद गुरु आवश्यक नहीं होगा, क्योंकि आप फिर खुद ही गुरु हो जाएंगे, फिर खुद ही आप मुक्त हो जाएंगे। तो कौन गुरु कौन शिष्य, है ना, कुछ नहीं बचेगा उधर। और चलना आपको होगा, गुरु आपको चला नहीं सकता। आपके हाथ पैर पकड़ के गुरु जो है उस सुरंग में धकेल नहीं सकता। और गुरु आपके लिए छेनी हथौड़ी भी नहीं समाता, वो आपको केवल गाइड करेगा और आपने खुद ने ही वो सब काम करना है ना। तो गुरु को इस तरह लेना है। बहुत लोग होते हैं ना, गुरु कृपा होती है, आप हम पर कल्याण करे, ये बात नहीं होती है। गुरु का कल्याण यही है कि आपको वो चोरी का रास्ता दिखाएगा जहाँ से आप भाग सकते हैं। आपको पता नहीं है कौन सा रास्ता है चोरी का, तो गुरु वो रास्ता बता देगा। बस वो सबसे बड़ा आपके पर उपकार भी है। और ये रास्ता क्या है, ध्यान का प्रोसेस ये रास्ता है। तो वो रास्ता ढूंढना है हमको। और चारों तरफ दीवारें हैं। दीवारें क्या है, हमारे अंदर मन की, विचारों की, भावों की, बोल सकते कि विचारों की। चारों तरफ विचार है, हम विचार में घिरे हुए, हमको सब पता है, वही उलझन में होते हैं। तो उस विचार की जो दीवार है, वहाँ से हम कैसे कहीं एक जगह पर एक छिद्र बना ले, है ना। और उस छिद्र को छीनी और हथौड़ी मार मार के एक सुरंग बना ले और वहाँ से कैसे बाहर आए। और ये विचार से निर्विचार की तरफ आने का मार्ग है ध्यान। अध्यात्म का यही उद्देश्य है। अध्यात्म माने विचार से निर्विचार तक आना, लौकिक से अलौकिकता पर आना, स्थूल से सूक्ष्म तक आना, अंधकार से प्रकाश तक आना। जो कुछ भी बोल सकते हैं, ये मन का होना अंधकार है, मन का होना अज्ञान है, और मन का न होना, वहाँ से बाहर आना, वो शून्य जो निर्विचार अवस्था है वहाँ आना, वही ज्ञान है, वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। तो अब इस मन के जो दीवारें हैं सख्त है बहुत, है ना, बहुत सख्त है। ये एक पत्थर से भी ज़्यादा सख्त है। पत्थर को तो आप तोड़ सकते हैं, इस मन को आप तोड़ नहीं सकते। हम कितना प्रयास करते हैं ना मन को दबाने के लिए, तो वो नहीं जाता, फिर और आ जाता है ना। जैसे कोई जेल में पड़ा हुआ आदमी बेचारा, वो फलाम से बना हुआ जो घेरा है और जो सख्त चट्टान से बनी हुई दीवार है, तो उस पर हाथ से मारे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही हम भी कितने मारते हैं ना उस दीवार पर, है ना, या हम मारते रहते हैं उधर विचारों में। आप मगर विचार की जो दीवारें हैं वो टूटने का नाम नहीं लेती और मजबूत हो जाती, ज़्यादा मजबूत हो जाती। तो कोई विचार है तो उस विचार को निकाल के देखो, आप नहीं निकलेगा। अगर निकलना चाहोगे तो वो और जटिल हो जाएगा, और विचार आ जाएंगे उसी से रिलेटेड। तो रास्ता तो है नहीं कहीं पर, है ना। तो सुरंग कहाँ से बनाना है फिर। तो जैसे एक जेल में पड़ा हुआ आदमी सुरंग बनाने के लिए क्या करता है, वो कहाँ से छिद्र बनाता है, वो ऐसी
इस ऐसी जग स्थान खोज लेगा दीवारों में कि जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कमज़ोर मिट्टी है, जहाँ उतना सख्त चट्टान नहीं है, जहाँ छीनी हथौड़ी से मारने से जहाँ फूट फूट जाए तो वहाँ से वो काम करेगा। तो ऐसी जगह एक खोज लेगा। तो आपने भी अपने जो मन का जेल है तो वहाँ से आपको भी खोजना है कि कहाँ से निकलना है, जगह खोजनी है। और वो जगह क्या है, इसमें सिंपल है। वो जगह ये है कि विचारों के बीच में निर्विचार होता है, वो छिद्र होता है ना। वो छिद्र को बड़ा करना है हमको। जैसे सलाखें होती है जेल में, है ना। तो जेल में जो सलाखें होती है, फलाम की डंडियाँ लगाती है, तो वहाँ छिद्र भी होते हैं मगर छोटे छिद्र होते हैं, वहाँ से हम निकल नहीं सकते। और बड़ा छिद्र हो तो निकल सकते हैं। तो मन में भी छिद्र तो होते हैं। मन में भी जो विचार आते हैं ना, वो चट्टान, वो दीवारें जैसी नहीं होती है। वो कैसी होती है, जैसी फलाम की वो है, फलाम का जो है ना सलाखें है ना, बीच बीच छिद्र होते हैं। तो इस तरह विचार होता है, बीच बीच में छिद्र होता है। एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, एक और दो विचारों के बीच में कुछ स्पेस होता है, गैप होता है। विचार हमारे मन में ऐसे नहीं चलता करके लगातार, वो रुक के चलता है। एक थॉट आएगा, फिर कुछ क्षण के लिए रुकेगा, फिर दूसरा थॉट आएगा, फिर रुकेगा। तो इसीलिए छिद्र तो है। तो हमको क्या करना है कि उस एक छिद्र को बड़ा करके, है ना, बड़ा करना है। तो कैसे विचार के बीच में जो गैप है, दो विचारों के बीच में जो स्पेस है, जैसे भाषा में भी लैंग्वेज में जब लिखते हैं तो एक वर्ड आता है, दूसरा वर्ड आता है, तो बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। छोटा सा स्पेस होता है मगर होता है ना। तो ऐसे ही मन में भी जो विचार आते हैं उनमें भी स्पेस होता है। तो उन स्पेस में, उन वही स्पेस जो है, वही मार्ग है, वही जगह है, वहीं पर हथौड़ा मारना है, ठीक है। और उसको बड़ा करना है। तो उसको बड़ा करने का मार्ग जो है ध्यान है। तो उसमें ये करना है कि हमको विचारों, शब्दों को ध्यान नहीं देना है। जो शब्दों के बीच में गैप है, उस गैप पर ध्यान देना है ना। गैप, हमारे मन में दो स्थितियाँ होंगी ना, एक विचार चलने वाली स्थिति होंगी और दूसरी स्थिति तो विचारों के गैप में, बीच में जो गैप होता है, वो दो दुनिया हो गई ना। एक दुनिया विचार की दुनिया, एक दुनिया निर्विचार की दुनिया। तो निर्विचार तो आपके पास है ही, तो आप इस तरह के जेल में नहीं है। आप चाहें तो अभी इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जेल है, आपको दो दरवाज़ा है, इस दरवाज़ा से जाए तो जेल है, इस दरवाज़ा से जाए तो मुक्ति है। और आप जो है जेल वाले दरवाजे से जाते हैं तो ध्यान आपको ये सिखाएगा कि आप मुक्ति वाले दरवाजे पे जाए। तो मुक्ति वाले दरवाजे यानी विचारों के बीच में जो गैप है, शून्य है, निर्विचार अवस्था है जो, है ना। तो उस तरफ जाना है और उसको बढ़ाते जाना है, उसको बढ़ाते। और ध्यान में जब हम अपने विचार को देखते हैं, अपने विचार के प्रति जागते हैं, है ना, क्या आता है विचार, वो विचार को देखने का प्रयास करते हैं, वह अपने को बोलना बंद करते हैं। विचार क्या होता है, मैंने बहुत वीडियो में आपको बताया, अपने से बोलना होता है। तो आपको एक निर्णय करना है कि मैं अपने से नहीं बोलूँगा, है ना। और मैं अब विचारों के पीछे नहीं जाऊँगा, विचारों के बीच में जो गैप है उसके पीछे जाऊँगा। तो इस तरह निर्णय करके आप ध्यान में बैठना है और कुछ उस गैप को बड़ा करना है ना। कुछ बड़ा छिद्र बना देना है जहाँ से हम निकल पाएँ, बाहर आ पाएँ। तो उस छिद्र को बड़ा करके वहाँ से बाहर आने का नाम ही ध्यान है। और शुरू में घबराहट भी होगी, क्योंकि उस रास्ते से जब बाहर आएंगे तो बड़ा विराट शून्य होगा फिर बाहर। जैसे जेल के अंदर बैठा हुआ आदमी जो कभी भी बाहर नहीं आया, वो अचानक से वो असम्मित हो जाएगा कि इतना बड़ा संसार है क्या, इतना बड़ा आकाश है, इतना धरती है, इतने लोग हैं, है ना। वो तो
बहुत वो हो जाएगा। तो इस तरह आपको भी होगा शुरू में, मगर धीरे धीरे इस अभ्यास को करते जाना है और उस रास्ते से बाहर निकलना है। तो मित्रों, ध्यान यही है। और इसको और क्लियर तरीके से इसको प्रैक्टिकली आप जानना चाहते हैं तो मेरी प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप मुझे ले सकते हैं। उसके लिए मुझे आप चैट करें व्हाट्सएप पर, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक यू।